Being a housewife, I can understand how to manage time to improve our personality and how to work on it during our busy life schedule. मेरी होम मेकर्स और हाउसवाइफ जो सिस्टर्स हैं अक्सर ये माइंड में सोचती होंगी एक बार कि इतनी खिदमतों और इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में गुम होकर हम अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पर तवज्जो देना ही छोड़ देते हैं। हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करें। आज के इस व्लॉग में कुछ ऐसी ही टिप्स जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस्ड हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। और मेरा मकसद भी अपने व्लॉग्स में अपनी इन तमाम होम मेकर्स और अपनी हाउस होल्ड लेडीज़ के साथ ऐसी शेयरिंग करना होता है जो उन सब के लिए डेली रूटीन में डेली लाइफ के साथ साथ फॉलो करना भी आसान हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगी, खैर खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बहुत बेहतर हूँ। और वंस अगेन आज के व्लॉग में भी एज़ यूजुअल सेल्फ़ ग्रूमिंग और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पर मेरा फ़ोकस है। मेरी उन तमाम बहनों के लिए, उन तमाम लेडीज़ के लिए जो कि हाउस होल्ड लेडीज़ होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर में रहते हुए जो लेडीज़ जितना ज़्यादा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करती हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि वो जॉब करने वाली लेडीज़ करती हों। क्योंकि जॉब करने वाली लेडीज़ का जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनका आधे से ज़्यादा दिन जो है वो जॉब में गुजरता है। वो उस डिप्रेशन और उस टेंशन का शिकार इतना नहीं होती जितना कि एक घर के अंदर रहने वाली ख़ातून होती है, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। घर की सोच, घर के कामों की, घर के लोगों की, फैमिली मेम्बर्स की बातें, काम, खिदमत और इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली जॉब करने वाली लेडी के। वर्किंग वूमेन जो होती है वो इस किस्म के डिप्रेशन से थोड़ा दूर ही रहती है। खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सेल्फ़ ग्रूमिंग के अकॉर्डिंगली ही मेरा फोकस होता है। मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आप सबको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करती चलूँ जो आप सबको फॉलो करना आसान हो, जो आप अफोर्ड कर सकें। हमेशा मैं फ़ोकस करती हूँ कि आप लोग अपने लोकल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बाई करें। बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होती हैं। यकीन मानिए कि जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं वो अपनी जगह, मगर हमारे जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स हैं उनका भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सो ज़रूर इनको ट्राई किया करें। और अगर आपको मेरे इन वीडियोस की डिटेल चाहिए तो मेरे मेन चैनल पर आप लोग जाइए, विज़िट कीजिए। इन तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सर्च बार में जो भी आप प्रोडक्ट लिखेंगे मेकअप से रिलेटेड या ग्रूमिंग से रिलेटेड तो आपको ये तमाम वीडियोज़ वहाँ पर डिटेल से मिल जाएंगी। आज के व्लॉग में मैंने अपने ही कुछ वीडियोस के रिमेनिंग क्लिप्स को यहाँ पर ऐड किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरी न्यू कम्युनिटी इस नए चैनल पर डे बाय डे जो है वो मुझे ज्वाइन कर रही है। तो ज़ाहिर बात है उन सब के लिए मुझे यहाँ पर भी न्यू कंटेंट शेयर करने के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करना मेरा मकसद होता है जिससे आप सबको फ़ायदा मिल सके, आप सबको आसानी हो सके। तो नंबर 1 टिप इज़ दैट अकॉर्डिंग योर स्किन क्लीन एंड क्लियर स्किन। तो जैसे ही आपकी मॉर्निंग का स्टार्ट होता है ना तो अपने बेडरूम में निकलने से पहले आप लोग अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए। किसी अच्छे फेस वॉश से, मॉइस्चराइज़र के साथ अपनी स्किन को प्रेप कीजिए, लोशन यूज़ कीजिए, सीरम यूज़ कीजिए, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। नाइट एंड डे क्रीम्स आती हैं जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। बस अपनी रूटीन में आपने अपनी स्किन को, अपने आप को फोकस करना है, टाइम देना है, मी टाइम करना है। तभी जाकर आपकी पर्सनालिटी जो है आपको ख़ुद को बहुत अच्छा फ़ील होगी। एक चेंज और एक ग्रूम चेंज आपको लगेगा अपनी पर्सनालिटी में। ज़ाहिर बात है किसी ने भी आकर आपको ये नहीं कहना कि भाई अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट जो कि भाई ड्रेसिंग सिलेक्शन। इसके बाद आते हैं ड्रेसिंग की सिलेक्शन की तरफ। अगर कैजुअली ड्रेसअप अगर आप होते हैं ना दिन के स्टार्ट से ही तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार गुजरता है। देखिए मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है जो एक ही सूट में 2-2 3-3 दिन निकाल देती हैं, लेकिन उन्हें कोई होश ही नहीं होती। अगर बात की जाए तो वो कामों का ही रोना रोकर अपनी जान छुड़ा देती हैं, जो कि मैं समझती हूँ जस्ट एक्सक्यूज़ है। देखिए आप शादी से पहले भी तो एक लाइफ गुजार रही होती है ना। आप पेरेंट्स के घर में भी देखें, एक अनमेरिड लाइफ आपकी जो होती है, तो आप एज अ गर्ल आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभा रही होती है ना।
नहाना धोना, साफ़ सफाई, अपने रूम की साफ़ सफाई, फिर अगर आप स्कूल गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो भी आपका आना जाना, अपना यूनिफॉर्म प्रेस करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती हैं ना आपकी। तो भाई शादी के बाद ऐसे कौन से पहाड़ टूट पड़ते हैं आप पर जो आप लोग ये एक एक्सक्यूज़ करती हैं कि भाई हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी फ़ैमिली में इजाफा हो जाता है, बच्चों का, हस्बैंड का, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ईच एंड एवरीथिंग कर सकती हैं। भाई हम थोड़ा सा टॉपिक से जा रहे हैं, दूर आते हैं वापस। तो ड्रेसिंग की जो सिलेक्शन है ना, एज अ कैजुअल ड्रेस, आप एक नॉर्मल से ड्रेस का भी जो सिलेक्शन करते हैं ना, तो इस तरह से कीजिए कि सारे दिन में, फिर ज़ाहिर बात है आपको टाइम तो मिलना नहीं, तो आप ऐसा ड्रेस सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको घर के तमाम काम करते हुए बिल्कुल भी मसला ना दे, इरिटेशन ना दे, आसानी से आपने वो वेयर भी किया हुआ हो और उसमें आप अपने काम भी कर सकें। देखिए मेरे इस तरह से ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो हैं, लॉट्स ऑफ वीडियोस मेरे मेन चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए, ये तमाम वीडियोस वहाँ डिटेल में मौजूद हैं, तो आपको मिल जाएंगे। अब एक कैजुअल सा सूट जिस तरह से मैं डिज़ाइन करती हूँ, ये आइडिया जस्ट फॉर आइडिया यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप देखिए कि कितने ज़बरदस्त इनकी लुक बन जाती है। कुछ लोग ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी पसंद करते हैं घर के कैजुअल ड्रेसेस में भी, लेकिन मैं आपको यही टिप दूंगी कि भाई लाइट से लाइटर टोन रखिए अपने कैजुअल ड्रेसेस की, थोड़ी बहुत डिटेलिंग कीजिए, डिज़ाइनिंग कीजिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी में अच्छी भी लगे और जिसको कैरी करके आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कामों को भी आसानी से कर सकें। तो मैं हमेशा ही आपको सेल्फ ग्रूमिंग में ये टिप ज़रूर देती हूँ कि ड्रेस की सिलेक्शन, ड्रेस की जितनी भी कलेक्शन आपके पास मौजूद हो वो ऐसी हो कि जिसमें आप कैजुअली घर के ड्रेस में काम भी कर सकें और जब घर के काम करते हुए आपकी ड्रेस ख़राब भी ना हो और आपको इरिटेट भी ना करें। उसके बाद नंबर 3 इज़ दैट ड्रेस अप वेल। भाई जब आप वेल ड्रेस्ड होंगी, कैजुअल ड्रेस भी आपने बड़े प्यारे स्टाइल से पहना होगा, आपने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया होगा, लाइट सा बिल्कुल न्यूड टोन में आपने अपनी स्किन को प्रेप करने के साथ साथ लिप टिंट लगाया होगा, तो देखिए आप कितना ग्रूम लगेंगी। आप ख़ुद अपनी पर्सनैलिटी में ये चेंज फ़ील करेंगी कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी लग रही है घर में रहते हुए, एक नॉर्मल से आम से कैजुअल ड्रेस में भी। तो ये सारी जो बात होती है आपके अपने मेंटल अप्रोच पर होती है, आपकी अपनी ड्रेसिंग सेंस पर डिपेंड करती है कि आपकी अपनी ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सिलेक्शन और वेल ड्रेसअप होना, ये सब कुछ जो है ना आपके अपने ख़ुद पर डिपेंड करता है। आपको किसी ने आके नहीं कहना कि मेरी बहन अपने आप को तवज्जो दो, शीशे में अपनी शक्ल देखो कि आप कैसी लग रही हो, घर के कामों में बिल्कुल मासी ही लग रही हो। तो प्लीज़ आप अपने आप पर ख़ुद फोकस करें, अपने आप को मोटिवेट करें, हिम्मत करें, अपने आप को एक्टिव करें कि भाई जैसे आप घर के कामों को इतना टाइम दे रही हैं, अपनी इतनी एनर्जी दे रही हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी आप दे सकती हैं। और ये सब कुछ आपके अपने बस में है, आपके अपने हाथ में है। आपको किसी ने मोटिवेट नहीं करना, आपने अपने आप को ख़ुद मोटिवेट करना है, ख़ुद पुश करना है। थोड़ी सी क्लिक की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी किक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आई नो वेरी वेल मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो थोड़ी लेज़ीनेस का शिकार हो जाती हैं, आलस वाली होती हैं, या फिर बिल्कुल ही लिए दिए रहने वाली होती हैं कि भाई अब तो हमसे कोई काम नहीं होना, हमने बस घर के काम कर लिए, बस और इनफ है। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी अगर आपने ग्रूमिंग करनी है तो आपका वेल ड्रेस होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4 पॉइंट है जी, आपने डेली सेल्फ ग्रूमिंग की हैबिट्स को अपनाते हुए, फॉलो करते हुए बहुत अच्छा आपने ड्रेसेस का सिलेक्शन करना है। ड्रेसेस की चॉइस में कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेस करता है, कलर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा बेस करता है, और उसके साथ साथ आपका कलर कम्प्लेक्शन। मैंने हमेशा फोकस किया है कि अपनी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी शेप और अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए फ़ैशन कीजिए। फ़ैशन ट्रेंड्स को कभी फॉलो मत करें, ऐसा फ़ैशन आप ख़ुद करें जो कि आपको लोग फॉलो करें, ना कि आप लोगों को फॉलो करें। तो हमेशा मैं आपको यही कहूँगी, यूजुअली भी मेरे व्लॉग्स में इसी तरह की टिप्स आपको शेयर करना मेरा मकसद होता है। अगर कुछ सिस्टर्स मेरी इस बात से एग्री नहीं भी करती तो मैं क्या कह सकती हूँ, बट मैं हमेशा आपको यही टिप दूँगी कि भाई आप अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली, अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली ड्रेसेस के कलर्स की सिलेक्शन कीजिए जो कि आपके कलर पर अच्छे लगें। ऐसा नहीं कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स की चॉइस कर लें, स्टिच करवा लें कपड़े, बाद में आपको
उनको वेयर करने का दिल भी ना करे। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं दिस एंड दैट आपकी अपनी ड्रेसिंग सेंस पर डिपेंड करती हैं। अब एक लाइटर कलर है जो समटाइम आप पर बहुत अच्छा लग सकता है, ज़रूरी नहीं कि डार्क कलर अच्छा लग रहा हो, लेकिन मे भी कि वही डार्क कलर समटाइम आप पर अच्छा लग जाए, जो कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप पर अच्छा लग रहा हो। ये जो चीज़ें होती हैं वो डिज़ाइनिंग और ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंगली होती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप सबके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़, ड्रेसिंग सेंस के हवाले से व्लॉग्स और वीडियोस शेयर करती रहती हूँ मेरे मेन चैनल पर। इसी के अकॉर्डिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग, ब्रांड डिज़ाइनिंग, ब्रांड्स की कलेक्शंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर जी, तो बात हो रही है सेल्फ ग्रूमिंग हैबिट्स और टिप्स की। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स और छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पैसे आपके नहीं लगते। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं तो आप 2-4 जोड़ों से बहुत अच्छा अपना गुजारा कर सकती हैं। डेली रूटीन में आप डे बाय डे एवरी अपने कैजुअल ड्रेस को वॉश करें, आयरन करें और सेकंड डे दोबारा से वियर कर लें। किसी ने आपको आकर घर से नहीं निकालना, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है, आप पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी पॉकेट इजाज़त दे आप अपनी ड्रेसिंग पर फोकस करते जाएं, एक एक दो 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 करके अपने ड्रेसेस को आप इंक्रीज़ करते जाएं, बढ़ाते जाएं। इस तरह से आपकी वार्डरोब भी बड़े अच्छे से मेंटेन होती जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए आपको ड्रेसिंग सेंस और डिज़ाइनिंग सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ जी, स्मेल गुड। सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में जो सबसे बूस्ट करता है पॉइंट, वो आपकी पर्सनैलिटी में स्मेल गुड है। यानी कि आप कैजुअल ड्रेसअप हों या फॉर्मली कहीं आप जा रहे हों, पार्टी या गैदरिंग आपने ज्वाइन करनी हो, आपके पास एक अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, एक अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए प्यारे प्यारे परफ्यूम्स की, बॉडी मिस्ट्स की। देखिए, मैं आपको कभी भी फोकस नहीं करूँगी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का या इम्पोर्टेड ब्रांड्स का। मैं हमेशा आपको फोकस करूँगी लोकल और पाकिस्तानी ब्रांड्स की, जो कि बहुत अच्छी हैं। मैं ख़ुद भी यहाँ पर आपको वीडियो का जो क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये हमारे कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ इम्पोर्टेड हैं, लेकिन ये उनकी कॉपीज़ हैं, मास्टर कॉपीज़ हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में भी आप लोगों को लगे, जो कि मुझे नहीं लगता। ये बड़ी रीज़नेबल रेंज है। आजकल तो पाकिस्तान में भाई कुछ भी सस्ता नहीं है। तो अगर आप स्मेल गुड करना चाहती हैं, अपनी ग्रूमिंग में अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करना चाहती हैं, तो स्मेल गुड कीजिए। शावर लेने के बाद बॉडी मिस्ट का या बॉडी डिओड्रेंट्स का यूज़ करना अपनी हैबिट बना लीजिए। ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग एलिमेंट है। याद रखिए, जब आपकी स्मेल गुड होगी तो आप जहाँ से भी गुजरेंगी तो लोग ऑटोमेटिकली आपको पीछे मुड़कर एक बार ज़रूर देखेंगे। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, समर्स में, इवन विंटर्स में भी होती है। तो उनके लिए तो मस्ट है थोड़ी सी रेमेडीज़ करना भी, और साथ में एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉडी मिस्ट या डिओड्रेंट और परफ्यूम का होना भी। जहाँ तक आप अफोर्ड कर सकते हो बॉडी मिस्ट भी ले सकते हो। बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स की बॉडी मिस्ट बहुत अच्छी हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं। और जो मास्टर कॉपीज़ हैं, अगर आपको अच्छी क्वालिटी में अच्छे स्टोर और मॉल से मिल जाती हैं तो वो भी बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। ये वीडियो भी मेरे मेन चैनल पर अवेलेबल है, जाइए विज़िट कीजिए और पूरा डिटेल वीडियो सुनिए, तो आप लोगों को काफ़ी सारी हिंट और टिप्स मिल जाएंगी, और जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होंगी। तो मेरा मकसद यही कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग आप किस तरह से आसानी से कर सकती हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यू कैन। अगर आप तमाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने घर के कामों को टाइम दे सकती हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को भी टाइम दे सकती हैं। और ये आपका अपनी पर्सनैलिटी पर और अपनी ज़ात पर आपका राइट है कि आप अपने आप को भी टाइम दें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर भी टाइम दें, अपनी ज़ात को भी टाइम दें। बीइंग अ मुस्लिम भी अपने हर ब्लॉग में मैं आपसे यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला को याद कीजिए, 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी कीजिए, और फिर देखिए कि अल्लाह पाक के नाम और कलाम की बरकत से आपके चेहरे पर कितना नूर आता है, आपकी लाइफ में कितना खूबसूरत चेंज आता है। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट ब्लॉग तक मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में नई बातों और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह।